मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छी उन्नति वाला कह सकते हैं। ये देखो, मैंने एक टाइटल लिखा है इस साप्ताहिक राशिफल का, करियर में श्रेष्ठता के योग। यानी कि करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं। हालांकि देखो, एक बात का आपको ध्यान भी रखना है, शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस यानी 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। और 12वें घर का शुक्र क्या करता है? खर्चे कराता है, यात्रा योग बनाता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत या परेशानी भी देता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो खर्चा नियंत्रित होकर के करना है। बड़े शहरों में कोई मिथुन राशि वाला व्यक्ति किसी मॉल में शॉपिंग करने चला गया, पता लगा कि बजट था 2-3 हजार शॉपिंग का, कर ली 10 हजार। तो इस तरह के मामलों से जो है ना, वो आपका आर्थिक मामला बिगड़ सकता है। तो एक तो खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बाकी इनकम वगैरह तो आपकी ठीक रहेगी। ये जो आपको लिखा है ना 11, 12, 13 जुलाई, ये 3 दिन यानी शुक्र, शनि और रवि, इन 3 दिनों में ध्यान रखना है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के बाद में 12 जुलाई और 13 जुलाई, यानी कि शनिवार रविवार पूरा दिन। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन किन क्षेत्रों में कब कब ध्यान रखना है, क्या क्या दिक्कत आपके जीवन में आ सकती है, और क्या उपाय होंगे, और क्या छोटी छोटी वो टिप्स होंगी जो आपका जीवन इस सप्ताह बदल सकती है। मतलब कहने का मतलब कि आपके लिए क्या चीज अनुकरणीय है, वो सारी बातें यहाँ पे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारा ये जो चैनल है ना, एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। दूसरा, ये जो प्रिडिक्शन है आपकी जन्म राशि के आधार पर है। तो जन्म राशि का मतलब कि जन्म पत्रिका उठाकर देखो, अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा जितने नंबर पे बैठा, 3 नंबर पे बैठा है, तो इसका मतलब आपकी जन्म राशि मिथुन है। और इसी के आधार पर ये पूरा प्रिडिक्शन आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। यानी इसी के आधार पर अपनी जो है वो जन्म राशि आपको देखनी है। डाउट है कि मेरी जन्म राशि क्या है, तो आप क्या करें, हम इस वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान ये लिख के भेज दें। लेकिन एक बात ये जरूर नीचे लिख देना कि मेरी जन्म राशि बताएं, वरना मुझे कैसे पता लगेगा या हमारी टीम को कैसा पता लगेगा कि भाई आप क्या पूछना चाहते हो हमसे। तो नीचे लिख दें। अगर जन्म समय निश्चित भी नहीं पता तो आइडिया वाला जो पता वो लिख दें, सुबह शाम लिख दें। आपकी जन्म राशि अगर जो भी होगी हम आपको आंसर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के मामले में यहाँ काफी पॉजिटिव स्थिति दिखाई देती है। आपकी राशि का स्वामी बुध 2nd हाउस से ट्रांजिट करके आपको बहुत ही शानदार, उत्तम और अच्छा फल प्रदान कर रहा है। यानी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो वहीं सूर्य और गुरु आपका जो है वो अपनी खुद की राशि से ट्रांजिट करके आपको एक तरह से आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी खबर क्या है? गुरु उदय हो चुका है, और उसका उदय होना आपके लिए ठीक है। भाई, अस्त होना थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी करता है, तो अगर उदय हुआ है तो मान करके चलें, आपके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट वाला रहेगा, बेटर रिजल्ट वाला रहेगा। यानी आने वाला समय आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हेल्थ के मामले में समय काफी बेटर दिखाई देता है। कुछ मामलों पर छोटी मोटी मानसिक चिंता या दिक्कत जरूर हो सकती है। आपको 11, 12, 13 जुलाई को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए जो समय है वो बहुत ही शानदार, पॉजिटिव है, यानी हर दृष्टिकोण से अच्छा कह सकते हैं। बात करते हैं आपके करियर में। तो देखिए, नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहेगा। करियर में श्रेष्ठता के योग, मैंने ये लाइन इसीलिए लिखी है क्योंकि पिछले दिनों आपके नौकरी में कोई भी दिक्कत परेशानी आई है, तो वो समाप्त होकर के अब यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आपको बहुत ही श्रेष्ठ उन्नति मिलने के साथ में, कोई नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो, कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, सहकर्मी परेशान कर रहा है, तो इन सभी मामलों में यह सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार, उत्साहजनक परिणाम वाला कह सकते हैं। नई नौकरी की प्राप्ति कर रहे हो तो आगे बढ़ो, यानी कि इसमें भी जो है आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ फल वाला सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से आपको जो है अच्छे करियर में लाभ मिलने वाले हैं। अधिकारियों से रिलेशनशिप, सहकर्मियों से रिलेशनशिप भी आपका जो है बहुत ही बेहतर रहेगा। यानी किसी बात की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और नई नौकरी के लिए प्रयास करना है, प्रमोशन के लिए जो है कोशिश करनी है, या कोई भी एक नवीन परिवर्तन आप जीवन में चाहते हो, तो ये सप्ताह आप नौकरी पैसा वालों के लिए बहुत अच्छा, उन्नति वाला कहा जा सकता है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए जो है ये सप्ताह लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। व्यापारिक लाभ आपका अच्छा है। सप्ताह का पूर्वार्ध श्रेष्ठ है। देखो, उत्तरार्ध इतना अच्छा नहीं रहेगा। उत्तरार्ध में शुक्रवार के बाद समय नेगेटिव है। 11, 12, 13 तारीख में आप जैसा आपको यहाँ लिखा हुआ है दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, तो इन दिनों में आपको रखना है सावधानी। इसके अलावा सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये 4 दिन व्यापारियों के लिए
काफी अच्छे और श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। तो जो भी व्यापारिक निर्णय लेना है इन दिनों में लेना है। और आपको एक टिप्स बताता हूं कि कैसे व्यापार आपका अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ उन्नति रहेगा। जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं या जो भी आप प्रयास करते हैं, भाई मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकता हूँ, बिजनेस में कोई दिक्कत चल रही है, पार्टनरशिप से कोई पार्टनर से कोई इश्यू चल रहा है मान लो, तो ये तमाम बातों में अगर दिक्कत परेशानी दिखती है तो उसके बारे में आप विचार करिए, डीप विचार करिए, गहरा विचार करिए। क्योंकि गुरु गुरु उदय हुआ है तो आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो एक पॉजिटिव वे में जाएगा और जैसा आप सोचोगे उसके बेहद ही बहुत शानदार परिणाम आपको बहुत जल्दी शीघ्र देखने को मिलेंगे। लेकिन उसे व्यवहार में अपनाना भी है, केवल सोचना नहीं है, जो भी आपने सोचा उसके ऊपर आपको काम भी करना होगा और काम करते ही आपको शानदार रिजल्ट जो है वो तुरंत दिखने लग जाएंगे। अब बात करें आपके व्यापारिक लाभ की, तो वो भी यहाँ अच्छा दिखता है, तो उसमें भी परिणाम बेहतर रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है 3 दिन आपके लिए उतने बेटर नहीं है। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की, तो देखो पारिवारिक सुख के मामले में यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। माता पिता से रिलेशनशिप, उनके हेल्थ का मामला या पारिवारिक परिवार में जो है अन्य मामलों में सभी समय अच्छा है। आपको कोई अगर परिवार का व्यक्ति राय देता है तो उसको सुन लेना चाहिए, मना मत करिए, प्यार से सुनिए। मानो न मानो आपकी इच्छा है, लेकिन उनकी सलाह आपके जीवन को बदल सकती है, ये तय मान करके चलना। माता हो या पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, आपका सभी आपके लिए जो है वो अच्छी बॉन्डिंग यहाँ दिखाता है और उनसे लाभ को भी दिखाता है। तो वहीं बात करें अगर आपके वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख के मामले में भी ये सप्ताह काफी अच्छा कह सकते हैं। गुरु उदय हुआ है तो उसका भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि अष्टम में जब चंद्रमा जाएगा अष्टम भाव में, यानी कि 11, 12, 13 जुलाई को, तो वो दिन आपके लिए थोड़े दिक्कत या परेशानी वाले रह सकते हैं। तो उन दिनों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा रहेगा। लिव इन में रहते हो तो पार्टनर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। डिस्टेंस वाला लव आपका कोई मामला है, अफेयर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, तो वो भी रिलेशनशिप यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र 12वें घर में है तो दिमाग उस दिशा में भी ज्यादा चलेगा। लेविश लाइफ की तरफ, मैं ये खर्चा कर लूं, मैं वो चीज ले आऊं, मैं ये कर लूं, ऐसी चीजों में भी दिमाग चलेगा आपका ज्यादा। तो थोड़ा खर्च जो है ना सोच समझ करके करना। भाई अगर ज्यादा खर्चा कर लोगे ना तो आर्थिक पक्ष क्या हो जाएगा, परेशानी वाला। क्योंकि आर्थिक मामले में जो है ना बैलेंस नहीं बन रहा है। आर्थिक मामले में अगर हम देखें तो यहाँ आय से ज्यादा खर्च नजर आता है और ये खर्च जो है ना वो लग्जरियस जो आइटम्स में नजर आता है। तो इस मामले को लेकर थोड़ा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत रहेगी। बाकी आपके लिए सप्ताह बहुत ही शानदार है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहे इसके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना जरूर करें। इसी सप्ताह श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है तो 11, 12, 13 यानी कि शुरुआत में ही भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं, उनसे आशीर्वाद जरूर लो। क्योंकि क्या है कि 11, 12, 13 का दिन आपके लिए इतना बेटर नहीं है, तो इन दिनों में आशीर्वाद ले लोगे तो आपको बहुत अच्छा जो है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये दिन भी आपके बहुत ही अनुकूल हो जाएंगे। भाग्य की बात करें, भाग्य का पूरा आपके साथ में जो है बेटर रिजल्ट दिखाई देता है। शनि बहुत शानदार तरीके से आपको परिणाम देगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं दिखाई देती है। तो रेमेडी के तौर पर देखें तो भगवान भोलेनाथ की पूजा यानी भगवान शिव की पूजा करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, माँ लक्ष्मी की पूजा करना, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना, ये तमाम उपाय मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उन्नति वाले हैं और जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगे। और ये सप्ताह विशेष रूप से करियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, ये आप लिख लीजिए। और हाँ, ये जितना भी प्रिडिक्शन बताया है जरूरी नहीं है कि एज इट इज सभी मिथुन राशि वालों पर लागू हो। तो भाई करना क्या है, अगर अपना इंडिविजुअल आपको पता करना है कि मेरा भविष्य, मेरा समय आने वाला कैसा है, चाहे ये महीना, चाहे ये साल हो, चाहे आने वाले कई साल हो, तो उसके लिए आप ये जो नीचे नंबर दिख रहा है ना हमारा, इस पर हमसे संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके कम्युनिकेट, हमसे चैट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।